किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे लोग भूखी बुढ़िया कहते थे। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह हमेशा भूख की शिकायत करती थी। बुढ़िया के 3 बेटे थे, 2 गोरे और 1 काला। बड़े बेटे का नाम मोहन था, जो गोरा और समझदार था। मंझले बेटे का नाम मनोज था, जो गोरा और आलसी था। और छोटे बेटे का नाम कालू था, जो मेहनती लेकिन काले रंग का था। गांव वाले कालू को कमतर मानते थे, लेकिन उसकी माँ उसे सबसे ज्यादा चाहती थी क्योंकि वह सबसे ज्यादा ख्याल रखता था। बुढ़िया की हालत ठीक नहीं थी। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था। वह अपने बेटों से रोज कहती, कुछ करो बेटा, इस घर में भूखमरी है। लेकिन मोहन और मनोज अपनी माँ की बात को टाल देते। मोहन कहता, माँ, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। मनोज कहता, मुझे आराम चाहिए। मेहनत से काम करने का मेरा मन नहीं है। केवल कालू ही था जो हमेशा माँ की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटों से कहा, मैं अब और भूख नहीं सह सकती। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो जंगल में जाकर लकड़ी काटो और उसे बेचकर पैसा लाओ। मोहन और मनोज ने मना कर दिया, लेकिन कालू तैयार हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में लकड़ी काटते हुए कालू की मुलाकात एक परी से हुई। परी ने उससे कहा, तुम मेहनती और दयालु हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कालू ने विनम्रता से पूछा, आप मेरी कैसे मदद कर सकती हैं? परी ने उसे एक जादुई कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में जो कुछ भी मांगोगे वह मिल जाएगा, लेकिन इसे अपनी माँ के लिए उपयोग करना। कालू ने कटोरे में भोजन मांगा और वह तुरंत भर गया। वह खुशी खुशी कटोरा लेकर घर आया और अपनी माँ को दिया। बुढ़िया ने कटोरे का जादू देखकर अपने बेटे को गले लगा लिया। अब उनके घर में हमेशा भरपूर भोजन रहता था। मोहन और मनोज को जब यह पता चला कि कालू के पास जादुई कटोरा है तो वे जलने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर उनके पास कटोरा होता तो वे अमीर बन सकते थे। वे एक चालाक योजना बनाने लगे। मोहन और मनोज ने कालू को मना लिया कि वह कटोरा उन्हें दे दे। उन्होंने कहा, हम भी माँ के लिए बेहतर जीवन लाना चाहते हैं। कालू ने उनकी बातों में आकर कटोरा दे दिया, लेकिन दोनों भाइयों ने कटोरे का उपयोग अपने लालच के लिए किया। उन्होंने माँ को भूखा छोड़ दिया और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। एक दिन बुढ़िया ने कालू से पूछा, बेटा, हमारा कटोरा कहाँ गया? कालू ने सच्चाई बताई। बुढ़िया बहुत नाराज हुई और उसने भगवान से प्रार्थना की। तभी जंगल की वही परी प्रकट हुई और उसने मोहन और मनोज को सबक सिखाने का फैसला किया। परी ने मोहन और मनोज को सबक सिखाने के लिए उनके सारे ऐशो आराम छीन लिए। कटोरा वापस कालू को मिल गया। मोहन और मनोज को एहसास हुआ कि उनका लालच और आलस ही उनकी दुर्दशा का कारण बना। उन्होंने अपनी माँ और छोटे भाई से माफी मांगी। अब बुढ़िया, कालू और उसके तीनों बेटे मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। मोहन और मनोज ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। जादुई कटोरा हमेशा बुढ़िया के पास रहा और वह कभी भूखी नहीं रही। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच और आलस से केवल विनाश होता है। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।